फिर से बुझ गया किसी के सपनों का चिराग, फिर से किसी की दुश्मन उसी की रवानी बनी, और ये सरकार खरी न उतरी वादों पर अपने, अब तो कोलकाता में भी निर्भया जैसी कहानी बनी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उससे भी बड़ी चीज़ की सेफ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सबसे ज़्यादा हेडलाइन पे न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह से एक ही बात आ रही है, कोलकाता मर्डर एंड रेप केस जो डॉक्टर के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। इसलिए आज से और एक हफ्ते से लगातार हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और लेडीज़ के साथ, किसी और माता और बहनों के साथ ना हो जो कि ड्यूटी करते हैं, और साथ में हम जैसे लोग जो कि नाइट ड्यूटी भी करते हैं। ऐसे तो हम सभी हमारे भारत देश की बहुत ही तारीफ़ करते हैं, बहुत ही सराहना करते हैं, लेकिन हम जब ये कहते हैं कि इस देश में पत्थर को भी भगवान कहा जाता है, गंगा को भी माता कहा जाता है, तो उसी देश में जो सच में एक देवी के रूप में पूजी जाती है, इस देश में जहाँ हम हर साल नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो साक्षात आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके वर्क प्लेस में सच में जो देवियाँ हैं, सच में जो देश के लिए जान पे खेल रहे हैं, सच में जो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एक उन्हें जिन्हें पूजना चाहिए, उन्हें उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि आज भी भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन औरतें आज भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी वो अपने मन से कहीं जा नहीं सकते, आज भी वो सेफ नहीं है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार बस ऐसा ही होता है और आगे भी शायद ऐसा ही होता रहेगा। अगर आज हमने एक्शन नहीं लिया, आज गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो शायद हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। इससे अच्छा तो मैं ये सोचती हूँ, काश मैं लड़का होती, अगर मैं लड़का होती तो शायद ऐसा आज नहीं होता और मुझे या मेरे परिवार को डरने की ज़रूरत नहीं होती। आज फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझसे ये पूछा कि नाइट में तो ड्यूटी नहीं है ना। आप समझ रहे हो, एक बाप के, एक पति के अंदर का जो डर है, एक भाई के अंदर का जो अपने बहन के लिए डर है, उसको हम फील कर सकते हैं। हम जब ड्यूटी करते हैं, हम इतना डर के ड्यूटी करते हैं, क्यों? सिर्फ ऐसे लोगों के वजह से, सिर्फ ऐसे लड़कों के वजह से, सिर्फ ऐसे आदमियों के वजह से जिनके घर पे माता और बहनें तो है, पर उन्हें उनकी इज्जत करना किसी ने नहीं सिखाया। उन्हें ये नहीं सिखाया कि औरतों की इज्जत होती क्या है। जिस कोख से तुम पैदा हुए हो, उसी कोख को और उन्हीं औरतों को, उन्हीं जैसी लड़कियों को तुम इतना गंदा ये कर रहे हो। पागल के अलावा और कुछ उनके लिए शब्द नहीं। पागल भी बहुत दरिंदगी, इतनी ज़्यादा दरिंदगी किसी के अंदर हो सकती है, ये हमारे सोच के भी बाहर है, हमारे सोच से परे है। मतलब मैं अपने घर वालों को अगर कॉल करूं और मैं बताऊं कि नहीं मैं जॉब पे पहुंच गई हूं, तो क्या पहले वो ये मान लेते थे कि नहीं अब तो मैं सेफ़ हूं, पर क्या अब वो विश्वास कर पाएंगे इस केस के बाद? क्या अब वो उनको ये विश्वास रहेगा कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी बहन सेफ़ है? नहीं, जब तक एक्शन नहीं लिया जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे, भरे वो रैली हो, चाहे कुछ भी हो। एक के साथ हुआ, 1000 के साथ नहीं हो। इसलिए आप सभी से भी यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप खुद के वीडियोस बनाकर भी शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। अगर आप सच में चाहते हो, दिल से चाहते हो कि नहीं हमारी जो हमने एक होनहार डॉक्टर खो दी, उन्हें इंसाफ मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को, भले इस वीडियो को ना शेयर करो, पर एक न एक आज के टाइम पे हर कोई यूट्यूब, सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, तो उन्हें प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ ये भेजो, चाहे फिर आप खुद के भी बना के भेज सकते हो और लोगों को जागरूक कर सकते हो। आज भी किसी को नहीं पड़ी। आज वो डॉक्टर बाद में थी, उससे पहले एक औरत थी, अपने वर्क प्लेस पे थी। अपने वर्क प्लेस पे अगर वो सेफ नहीं है तो फिर और कहाँ है। कोलकाता में होने के बाद उत्तराखंड में दूसरा एक केस पाया गया, जो कि था कि एक सिस्टर हॉस्पिटल से घर जा रही थी और रास्ते में उनके साथ रेप हो गया। मतलब ये तो पता ही था कि एक के साथ हुआ तो वो होना ही है, जब तक एक्शन नहीं लेगी सरकार तब तक होना है। उस पर ममता दीदी ने ये कहा कि अगर आप लोग संडे तक नहीं सॉल्व कर पा रहे हो केस, पुलिस वालों से ये कहा गया कि अगर आप संडे तक नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो हम ये केस सीबीआई को सौंप देंगे। स्टार्टिंग में ही सीबीआई को ही वो केस सौंपना चाहिए था। संडे तक का टाइम क्यों? ऑब्वियसली दिखाया जा रहा है कि आप अपने पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहे हो, आप अपने जो सत्ता है उसका इस्तेमाल कर रहे हो और उस केस को दबाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। एक बंदे को पकड़ के, एक ये को पकड़ के आप ये साबित करना चाहते हो कि उसे फांसी पे लटका दोगे और ये केस दब जाएगा, तो ऐसा अब नहीं होने वाला। सिर्फ कोलकाता के नहीं, कोलकाता में तो सारे सरकारी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सारे बंद कर ही दिए गए हैं। बाय डे टू डे हम हर एक राज्य के एक एक कोने में ट्राई हो रहा है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पंजाब, पटना, नेपाल, यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, इन सभी जगहों पे से रैलीज निकाली जा रही है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पे है। एक दिन अगर एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर स्ट्राइक पे जाता है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उस दिन कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो वो हॉस्पिटल्स नहीं लेंगे। तो अब जितनी भी डेथ होगी वो सब सरकार के ऊपर है, जब तक वो एक्शन नहीं लेते। हर एक हॉस्पिटल्स में सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं हम कि हर एक हॉस्पिटल्स में कैमरास होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। सिक्योरिटी और कैमरा सिर्फ ये ही एक ऑप्शन नहीं है कि मतलब आपने इतना दे भी दिया तो भी हम सेफ नहीं मान सकते खुद को। इस केस के ज़रिए इतना लोगों को ये होना चाहिए कि हर एक बंदा, हर एक लड़का किसी भी लड़की के ऊपर आँख उठा के देखने से पहले वो 1000 बार सोचना चाहिए। रेप तो बहुत दूर की बात है, जिसकी मानसिकता अगर खराब है, जो मेंटली नहीं फिट है, तो उसे फिर मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाना चाहिए। क्यों किसी मतलब इतना साल नीट देने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद, पीजी करने के बाद, एक डॉक्टर बनने के बाद भी इंसान सेफ नहीं है। जो दूसरों की जान बचाते हैं उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे। तो फिर हम ड्यूटीज़ क्यों करें? हम नाइट शिफ्ट करना बंद कर देंगे और उसके बाद जो भी होगा, हर एक राज्य के सिस्टर्स एंड डॉक्टर्स नाइट शिफ्ट करना बंद कर देंगे जब तक इस केस का एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल के देती गवर्नमेंट। हर एक स्टेट से ये बंद होने वाला है। इस बार जितने भी करके अगर ये सोच रहे हैं और उनके पास अगर ये वीडियो जाता है तो ये याद रखना कि अगर जो सोच लिया औरतों ने और अगर डॉक्टर्स और सिस्टर्स ने सोच लिया कि नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। जो हमारे डॉक्टर्स बहन के साथ उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, बट उन्हें एटलीस्ट हम इंसाफ दिला सकते हैं। वी वांट जस्टिस का पूरे देश भर में अभी नारा लग रहा है और ये उम्मीद करते हैं हम तब तक चालू रहेगा जब तक रियलिटी में उन्हें जस्टिस ना मिल जाए। और हर एक लड़की घर से निकलने से पहले, क्यों लड़के आधी रात को घर आते हैं फिर भी उनके साथ तो नहीं होता कोई, क्यों नहीं होता उनके साथ? इससे अच्छा तो फिर हम लड़के ही होते। हर लड़की आज यही सोच रही होगी कि काश मैं एक लड़का होती
तो शायद मुझे इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरे माँ बाप को इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती। हर फील्ड में हर जगह लड़कियां ही क्यों स्ट्रगल करती है, हर फील्ड में हर जगह लड़कियों को ही क्यों अपनी इज्जत का डर रहता है, लड़कों को वो चीज़ क्यों नहीं होती। ये तभी पॉसिबल होगा और तभी सब तक ये पहुंचेगा कि नहीं, इस बार हम हार नहीं मानेंगे, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक नहीं होता तब तक फिर आगे कोई ऑप्शन नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो इस मैटर को दबा सके, क्योंकि एक के बाद एक हर एक स्टेट से ऐसे कांड होते आ रहे हैं। 12 साल बाद बीती हुई बात को आज याद आ रही है। क्यों उस टाइम पे जो निर्भया पार्ट 1 हुआ था उसी को आज निर्भया पार्ट 2 का नाम देकर सोशल मीडिया पे उछाला जा रहा है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वो सब एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत सारे वीडियोस में। बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को। अभी लगभग देश के कोने कोने तक हर बच्चे से बच्चा जो मोबाइल यूज़ करता है उसके पास ये न्यूज़ है कि नहीं क्या हुआ, कितनी बेदर्दी से हुआ और कितना टॉर्चर उन्होंने सहा। उन सब का बदला वो क्रिमिनल्स को चुकाना पड़ेगा, भले वो जैसे भी हो, जब भी हो, तो वो होना पड़ेगा। कोई बात अगर गवर्नमेंट यही सोच रही है अभी कि कोई बात अगर दब जाती है तो फिर वो दब जाती है, बट इस बार होप है, उम्मीद है कि ये चीज़ नहीं दबेगी। और अभी तक 1 हफ्ते बीत चुके हैं इस मैटर को, अभी तक सारे डॉक्टर्स यही कोशिश कर रहे हैं, रैली पे रैली कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे, यही कोशिश कर रहे हैं। सब सोशल मीडिया पे भी यही कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और वुमेन्स की सेफ्टी को लेके उठाना चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त मनाने से और इंडिपेंडेंस डे मनाने से हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। बॉयज़ है आज के डेट में इंडिपेंडेंट, सारे जेंट्स इंडिपेंडेंट है। वो रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बाहर पार्टियां करते हैं, घूम के आते हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं होता। बट वही अगर कोई लड़की जाती है तो उस पर 10 उंगलियां उठ जाती है। और कितना भी घिनौना काम लड़के ने कर दिया हो, लेकिन गलती हम हमेशा लड़कियों की ही देते हैं, उनके कपड़ों की देते हैं। इस टाइम पे जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों ने वैसा कपड़ा पहना इसलिए उनके साथ हुआ, उनसे मेरा यही सवाल है कि इस बार आप क्या बोलोगे, इस बार आप क्या बोलोगे? इस बार भी क्या उस लड़की की ही गलती थी जो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद सिर्फ कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेके पढ़ने के लिए एक सेमिनार हॉल में गई, खुद के हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जहाँ वो ड्यूटी कर रही है, वहाँ सेमिनार हॉल में जाके भी वो सेफ नहीं थी। वहाँ उसके साथ इतना गलत हो गया। उसने तो कपड़े भी ऐसे अश्लील नहीं पहने थे। जो लोग ये बोलेंगे कि लड़कियाँ अश्लील कपड़े पहनती है तो उनके लिए यही जवाब है, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं पहना था जिसमें अश्लीलता झलकती हो, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। ये वीडियो मैं बार बार बनाते रहूँगी, जब तक ये नहीं होता तब तक आप लोग भी डालते रहिए। आप लोगों से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, देश की जितनी भी 50% महिलाएं हैं देश में, तो 50% पुरुष है, बट 50% पुरुष को तो उनका हक मिल जाता है, पर 50% महिलाओं को वो सेफ्टी आज भी नहीं मिली है। 50% महिलाएं भी आज जॉब कर रही है, नाइट शिफ्ट कर रही है, बट वो अब बहुत हुआ, अब सेफ नहीं है। इतनी ये देखने के बाद अब लिटरली अब बिल्कुल नहीं, अब नहीं हम सेफ। अब गवर्नमेंट को एक्शन लेने पे, और वो तभी लेंगे जब आप सब सपोर्ट करोगे। जितने भी लोग वीडियोस डाल रहे हैं उन सभी को सपोर्ट कीजिए और इस जितना पॉसिबल हो सके इस अभियान में साथ दीजिए सबका। और अभी के लिए फ़िलहाल बाय। इसके आगे शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि क्या बोलूँ मैं। अगर आप एक लड़की हो तो
ही आप वो चीज़ फील कर सकते हो। लड़कों को एक दिन उन्होंने वो देख लिया वीडियो एंड अफसोस मना लिया, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। पर अगर एक लड़की हो तो फील करके देखो कि 90 डिग्री के एंगल पे पैर होना क्या होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। लेकिन प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट इतना पहुंचाओ कि नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए।